स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड बिल्कुल पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कार्ड्स निकालती हूँ, निकाल लीजिए अपने पर्सन की पिक्चर को, प्रेयर भी कर सकते हो। रीडिंग के साथ आपको अंत तक बने रहना है। नए आए हो इस चैनल पे तो आपने इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों, ये म्यूचुअल लग रही है। आप भी थोड़े से परेशान हो एंड आपके पार्टनर भी परेशान है। आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हुए भी नज़र आ रहे हो एंड पास्ट की बातों को आप भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एंड आपके पर्सन भी पास्ट की बातों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कैसे ठीक होगा। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 5 नंबर हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। चलें और देखें, मून कार्ड आया है। काफ़ी हैवी एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। तो जो हैवी एनर्जी है उसको तो हम कर देते हैं ऊपर की तरफ। 8 ऑफ कप्स, यस। मूव ऑन तो कर रहे हैं आपके पार्टनर। आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो एक दूसरे से मूव ऑन करने की। आप भी काफ़ी परेशान हो गए हो, आप भी रो रो कर थक गए हो कि अरे भाई ये सब क्या ठीक होगा, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं आएगा। मतलब ऐसी कुछ आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ हैंड्स, 8 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आपको 8 दिन हुए हैं या 8 वीक्स हो गए हैं या 8 मंथ्स हो गए हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए तो मुझे यहाँ पे एक बहुत लंबा पीरियड भी दिखाई दे रहा है अपने पार्टनर की वेट करने का। तो हो सकता है आपको 8 साल हो गए हैं एंड हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। यस, लो जी, टेंशन लेने की बात नहीं है। ये भी एक्शन बता रहा है एंड ये भी एक्शन बता रहा है। तो ये तो आ गया है कपल कार्ड। तो अब तो हो गई है खुशी सी इस कार्ड को देखकर। बताओ और क्या बोलूँ मैं। लवर्स कार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। आप दोनों तभी एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आप भी कोशिश करते हो, आपके पार्टनर भी कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भाई, इससे निकलना आपके लिए होगा मुश्किल। टेम्परेंस, ओके। बैलेंस की कमी है आप दोनों के रिलेशन में। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। वेट, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून। चले, ऑल ज़ोडिएक साइन है इसमें। आई होप, वेट, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिलेशन होने के साथ ही आप दोनों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन भी दिखा तो रहे हैं कुछ इस तरह से कि इनको कुछ परवाह नहीं है, मैं तो आगे बढ़ गया हूँ, अपने आप को काम में बिजी रखते हुए भी दिख रहे हैं। लेकिन साथ ही अगर बैक ऑफ द माइंड इनके देखा जाए तो आपके ख्यालों में ही डूबे रहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप दोनों की एनर्जी सेम है। इस रिलेशन में आपने तो बहुत काम किया है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन अभी आपके पर्सन की बारी आई है। यूनिवर्स उनको पुश कर रहे हैं कि तुम दोनों डेस्टाइन हो, मैंने तुम दोनों को मिलाया है। तो अब आपके पर्सन इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बैलेंस दिख रहा है एंड यहाँ भी बैलेंस दिख रहा है ना। तो इस रिलेशन में बैलेंस तभी बनेगा अगर आप जितने एफर्ट्स कर रहे हो तो आपके पार्टनर भी आपकी तरह ही उतने एफर्ट्स करें। ये नहीं कि एक लेता जा रहा है और एक देता जा रहा है, एक वेटिंग पे है और एक दूसरा वेट करवाता जा रहा है। आप दोनों का अगर मैं बात करूँ ना माय डियर ब्यूटीफुल वीवर्स, अगर रिश्ते जब ख़राब होते हैं वो तभी ख़राब होते हैं जब हम बराबर नहीं चलते हैं, ठीक है, आगे पीछे चलते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर आपको वेट कराते रहते हैं एंड 24 घंटे आप अपने मोबाइल को पकड़ के बैठते हो एंड देखते रहते हो कि अभी मैसेज आएगा, अभी रिप्लाई आएगा, ठीक है, अभी कॉल करेगा, और करते 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 रात हो जाती है एंड रात तक आप दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं, जिसके कारण वो हमेशा बिजी रहते हैं। यहाँ काम का प्रेशर भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं एंड आपके मन में
जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात होती जाती है, आप नेगेटिव होते जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो। मून कार्ड आया है तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं सैड हो जाते हो। उनको होता है कि यार मेरी उससे आज बात नहीं हुई, मैं टाइम ही नहीं निकाल पाया। क्योंकि मेरे को ऐसे भी लगता है कि इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग भी रहते हैं जिसके कारण ना ये आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। मे बी आप दोनों हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिलेशन को अभी सोसाइटी के सामने लेके नहीं आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस मैच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इक्वल गिव एंड टेक की आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा मुझे कमी दिखाई दे रही है। लवर्स कार्ड आया है तो पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर आपको, ठीक है, अभी आप ये चीज़ चेक करना, अगर आपको इनका नाम दिखाई दे रहा है आज भी, अगर इनका नाम कहीं जाते हो तो आपको इनका नाम सुनाई देता है, इनका डेट ऑफ बर्थ दिखता है, इनके मोबाइल के लास्ट 3 नंबर 2 नंबर दिखाई देते हैं, इनकी गाड़ी जिस भी मॉडल की है वो आपको दिख जाती है, या कोई ऐसा सॉन्ग जो आप दोनों का फेवरेट है या एक दूसरे को आपने डेडिकेट किया था वो आपको सुनाई देता है। या ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से कुछ अंदर से फीलिंग आती है कि यस मुझे वो कहीं ना कहीं याद कर रही है या कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें। या आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, क्लाउड्स दिखते हैं हार्ट शेप में, या आपको रेनबोज दिखती हैं, सिंक्रोनिसिटीज दिखती हैं, मिररिंग नंबर दिखते हैं। आज भी अगर आपको, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है 8 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक साइन होता है कि आप दोनों डेस्टाइन हो, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 11 नंबर बहुत दिखता हो, जिसके कारण आप ये समझ लेना कि इस समय आपके पार्टनर भी आपको याद कर रहे हैं। तो 11 को अगर हम देखें तो 4 नंबर बनता है, तो 4 नंबर प्रेजेंट करता है राहु को। तो जो राहु होता है वो हमेशा रिलेशंस में डिले लेके आता है, लड़ाई झगड़े लेके आता है, मतलब कि अजीब सी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसके कारण हम अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं। तो वो मुझे कुछ सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्ड आए हैं, पहला कार्ड तो हमारा लवर्स का है, 9 ऑफ कप्स का है, कपल कार्ड ये भी है, यहाँ पे 2 कपल आए हैं, ये भी कपल है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने, अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो ये डेस्टाइन होता है, कुछ कर्मास होते हैं जो 5 जन्म में हमारे आधे अधूरे रह जाते हैं, जिनको पूरे करने के लिए हमें फिर से जन्म दोबारा से हमें उस दूसरी लाइफ में आना पड़ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है बॉटम ऑफ द डेक, यस। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, एंड ऐसे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही एक्शन कार्ड है। एंड आप जहाँ अपने पार्टनर को मिस करते हो, आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। अगर जो मैंने आपको साइन बताए हैं ये सारे साइन आपको दिख रहे हैं, इनमें से 4 साइन भी अगर आपको दिख रहे हैं, 5 साइन भी आपको दिख रहे हैं, मैक्सिमम 4 लेके चले तो ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पार्टनर को भी ये साइन दिख रहे होंगे, ठीक है। जब वो आपको मिलेंगे तो मे भी वो आपको बता सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मुझे तुम्हारा नाम दिख रहा था, मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर दिख रहा था, मुझे तुम्हारे ड्रीम्स बहुत आ रहे थे, एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम जा रही हो या जा रहे हो। मेरी 3 बजे नींद खुल जाती थी और मैं परेशान हो जाता था। अगर ये चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करते हैं तो इट मीन्स कि यस डेफिनेटली जो भी आप रीडिंग में देखते रहे हो वो रीडिंग सही बोल रही थी, और ऐसा होगा। आपके पार्टनर ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बताएंगे अगर आप किसी जर्नी का पार्ट हो, ठीक है। मतलब ये रीडिंग बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि कार्मिक रिलेशन में हो। कार्मिक रिलेशन मीन्स कि जैसे आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए और फिर चले गए। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं फील हो रहा है तो हो सकता है कि फिर आपने किसी अपने कार्मिक के साथ डील किया है एंड आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत होगी, ठीक है। उस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, समझ रहे हो इस पॉइंट को। तो यस डेफिनेटली अभी इस वक्त की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको अपने साथ आपके साथ ही अपनी लाइफ को देखते हैं, सारी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं, आपको ज़िंदगी की पूरी खुशियाँ देना भी चाहते हैं। इस रिलेशन में बैलेंस की जो कमी मुझे दिखाई दे रही है वो आपको इस तरह से कंप्लीट करनी है, या तो आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा, ठीक है, आपको पूरी एनर्जी अपने ऊपर लेके आनी होगी। एंड आपके पर्सन जैसे काम में बिजी रहते हैं,
मतलब बैलेंस नहीं है, आप दोनों बात ही नहीं करते हो तो बैलेंस कैसे बनेगा, चीज़ें कैसी सही होंगी। तो यहाँ मुझे कम्युनिकेशन की भी बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो जब तक आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बनेगा, ये डिले होता जाएगा। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ तो जाएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देंगे, क्योंकि इस रिलेशन में अगर यही होगा कि आप फिर से वही चीज़ें करोगे, इनकी वेट करोगे एंड इनको लंबे लंबे मैसेज लिखोगे कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, रोओगे, सैड रहोगे, तो ये सेम एनर्जी फिर से आने वाली है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, हाँ वो बिजी है, कोई नहीं, वो मुझसे बात कर लेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रिलेशन में वर्क करना होगा, तभी चीज़ें सही होंगी। क्योंकि आप जितना मर्जी कर लो, ये चीज़ ऐसी है, आप उस रिलेशन में हो जिसमें आपको ट्रिगर बार बार दिए जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी यही बताता है कि समय का पहिया बार बार घूमते हुए फिर से वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अपने पार्टनर के साथ मिलके चलते हो, या आपके पार्टनर आपके साथ मिलके चलते हैं, अब उनको कौन समझाए दीदी, ये भी पॉइंट है। तो ये आपका जो रिलेशन है, इसका यूनियन होना पक्का है। ठीक है, तो ये तो थी आपके पर्सन की अभी इस वक्त की करंट एनर्जी, शॉर्ट अपडेट थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, इस एनर्जी को आपने क्लेम करना है। चैनल पे अगर आप आए हो पहली बार तो इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।